कौन है भगवान? भगवान वो हैं जो सत हैं, जो चित हैं और जो आनंद हैं। ये तीन स्वरूप हैं भगवान के। सत, चित और आनंद। सत किसे कहा गया है? देखो, सत कहा गया है गीता में। भगवान योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। सत्य क्या है? सत्य वो है जो पहले भी सत्य था, जो आज भी सत्य है और जो हमेशा सत्य रहने वाला है। भगवान आदि अनादि काल से थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे। लेकिन महाराज, आज के पढ़े लिखे साक्षरता के युग में लोग कहते हैं कि क्या प्रमाण है कि भगवान है। अब उनको ये पूछ लिया जाए कि क्या प्रमाण है कि तुम हो, तो क्या जवाब देंगे? और कोई ये कह दे कि साहब मैं तो सूर्य को नहीं मानता हूं, तो क्या उसके नहीं मानने से सूर्य की सत्ता समाप्त हो जाएगी? उल्लू की डिक्शनरी में सूर्य नहीं होता है, लेकिन उल्लू के सूर्य को नहीं मानने से क्या सूर्य को नहीं माना जाएगा? सूर्य तो है महाराज, कोई माने कि चाहे नहीं माने। और भगवान तुम्हारे मानने नहीं मानने का मोहताज है भी नहीं। संसार में बड़े विचित्र विचित्र लोग मिलते हैं, बोले महाराज क्या प्रमाण है कि भगवान है? किस बात से हम मान ले कि भगवान है? कोई तो शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। ये सारा संसार जिसके माध्यम से चल रहा है, वो शक्ति सत्य है। वो शक्ति सत्य के रूप में प्रतिभाषित की गई है और इसलिए सत्य का कभी अभाव नहीं हो सकता। भगवान है उसका प्रमाण आदि अनादि काल से भगवान का नाम लिया जा रहा है। और अक्सर इसलिए मैं कहता हूं कि अगर भगवान नहीं तो फिर जिक्र क्यों? भाई, संसार में कोई वस्तु नहीं होगी तो उसकी चर्चा भी नहीं होगी। अगर कुछ होगा तो ही तो उसकी चर्चा होगी। फोन है तो फोन की चर्चा है, माइक है तो माइक की चर्चा है, लाइट है तो लाइट की चर्चा है। नहीं हो तो कहां से चर्चा? तो भगवान अगर नहीं तो जिक्र क्यों? और तुम वास्तव में मानते हो कि भगवान है तो फिर जीवन में फिक्र क्यों? फिर सब उसके ऊपर छोड़ दो। इसको कहते हैं विश्वास। नहीं मानना है तो बिल्कुल ही मत मानो, फिर जिक्र ही क्यों? और मानना है तो महाराज फिर पक्का मानो। अन पानी का सोच क्या सबको दे करतार, राम चरण विश्वास बिन दुख पावे संसार। भगवान तो है और इसीलिए तो आदि अनादि काल से भगवान को भगवान के भक्त रिझाते आए हैं। कब कब कैसे कैसे भगवान रिझे हैं, एक संत बड़ा सुंदर लिखते हैं। सतयुग में हरि ध्यान से रिझे और त्रेता युग में यज्ञ किए से। सतयुग में हरि ध्यान से रिझे, त्रेता युग में यज्ञ किए से। त्रेता युग में यज्ञ किए से। द्वापुर में संतुष्ट हो प्रभु जी, विधिवत पूजा अर्घ दिए से। विधिवत पूजा अर्घ किए। ज्ञान न ध्यान न अर्थ न पूजा, ज्ञान न ध्यान न अर्थ न पूजा। सुमिरन करो बस सच्चे ही से। सुमिरन करो बस सच ही से। कलयुग में कीर्तन प्रिय हरि को, युग में कीर्तन हरि प्रिय को। नाम लिए फिर मुक्त हुए
से नाम लिए फिर मुक्त हुए। इस कलयुग में महाराज अगर कोई मार्ग है तो भगवान का नाम ही जीवन का उद्धार करने के लिए सबसे सुंदर मार्ग। सतयुग में हरि ध्यान से रीझे, सतयुग में ध्यान से भगवान रीझे, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में पूजा से, लेकिन कलयुग में केवल और केवल नाम से। इसलिए मीरा ने रिझाया तो नाम दीवानी हो गई, तब जाकर के ठाकुर ने कृपा की। पन्ना रेदा स्वामी रामचरण जी महाराज ने राम नाम रूपी शब्द ब्रह्म की उपासना करके अपने आराध्य को रिझाया, अपने आराध्य को मनाया। कौन है वो? सत्य है। इसलिए कहा भगवान का परिचय जो सत्य है, ये पहला स्वरूप। दूसरा प्रमाण क्या है? जो चित है। चित कहते हैं चेतना को। देखो आप और हम सब यहाँ पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? क्योंकि महाराज हमारे अंदर जो है वो चेतना विद्यमान है, और यही जो चित्त शक्ति है जब तक है तब तक शरीर का महत्व है। जिस दिन ये चित्त शक्ति निकली शरीर से, उसके बाद क्या होगा महाराज? जिसने बंगला बनाया, जिसने घर बनाया, जिसने कोठी बनाई, उसके अपने कहेंगे कि निकालो इसको बाहर। एक रात भी कौन रखेगा? एक रात भी उसको रखने वाले नहीं। और यही जीवन की वास्तविकता है। क्या है जीवन? ये श्वास जो हम ले रहे हैं ना महाराज, ये श्वास ही जीवन है। और इस श्वास के साथ अगर नाम जुड़ जाए तो जीवन में आनंद आ जाता है। श्वास के साथ प्रभु का नाम जुड़ना, प्रत्येक श्वास से भगवान का नाम स्मरण होना जीवन की सार्थकता को द्योतित करता है। चित्त शक्ति है वो परमात्मा, जिसे चैतन्य कहा है। और जब तक शरीर में चैतन्य है तब तक शरीर है। जिस दिन चित्त शक्ति समाप्त हुई, उसके बाद स्थिति ये होगी महाराज कि अपने ही, एक कवि कहता है कि व्यक्ति जब संसार से जाता है महाराज, तो कौन कहां तक साथ देता है? दुनिया के मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, और भामिनी चलेगी तो केवल मकान तक। अरे परिवार भी साथ देगा तो केवल शमशान तक, और बेटा भी साथ देगा तो अग्निदान तक। सबकी एक सीमा निश्चित है महाराज। घरवाली को लोग घर से बाहर नहीं आने देंगे। तुम्हारे मित्र, तुम्हारा परिवार ज्यादा से ज्यादा शमशान तक। तुम्हारा अपना बेटा तुम्हारा अग्निदान कर देगा, लेकिन उसके आगे की यात्रा तो अकेले आए थे और अकेले ही जाना पड़ेगा, अकेले ही करनी पड़ेगी। हाँ, उस समय अगर कुछ साथ जाएगा तो स्वामी रामचरण जी महाराज कहते हैं, पापरु पुण्य संग दोई चाले, और न चाले लारो। राम चरण भज राम संगाती, निर्धारा आधारो। कुछ साथ जाएगा महाराज तो केवल पाप और पुण्य। ये भागवत कथा सुनने का पुण्य साथ जाएगा, ये भागवत कथा कराने का पुण्य साथ जाएगा, जीवन में किया गया परोपकार साथ जाएगा, जीवन में की गई सेवा साथ जाएगी। और इस बात को उन महापुरुषों ने कहा है, कोई जीवन में कोई संसार के साधारण व्यक्ति ने नहीं कहा है। वो महापुरुष जो भजन करते करते ब्रह्म से अर्श पर्श हो गए थे। स्वामी रामचरण जी महाराज ने कहा, जीव के साथ क्या जाता है? पापरु पुण्य संग दोई चाले, और न चाले लारो। और कुछ साथ नहीं जाएगा, पाप और पुण्य ही साथ जाएंगे। इसलिए राम चरण भज राम संगाती, निर्धारा आधार।